सो लगभग 1.5 घंटा हो गया हमको गाड़ी चलाते हुए और 1.5 घंटे बाद हम लोग पहुँच गए हैं धारी देवी के मंदिर। ये रास्ते में पड़ता है धारी देवी का मंदिर। जब आप रुद्रप्रयाग से आगे चलेंगे श्रीनगर की तरफ तो अभी लगभग 1.5 घंटे का टाइम हो गया हमको गाड़ी चलाते हुए। यहाँ पहुँच गए। अब यहाँ पे हम लोग रुके हैं दर्शन करने के लिए। थोड़ा सा वही प्रॉब्लम है, कोरोना के कारण बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं। तो अंदर चलते हैं दर्शन करने के लिए। ये नदी के बीचों बीच है, नदी के बीचों बीच है धारी देवी का मंदिर। ये पीछे नदी है। पंडित जी थोड़ा सा मंदिर के बारे में बताएंगे? जी बेटा सिद्धपीठ है काली माता का जी, दक्षिण कालिका सिद्धपीठ है ये जी और ये जो है द्वापर युग से यहाँ पे माता विराजमान है जी। और बाद में शंकराचार्य जी द्वारा भी इनकी प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पे की गई थी, आदि शंकराचार्य आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी द्वारा जी और दिव्य विग्रह है माँ का। 3 रूप बदलते हैं माता दिन में। जी। प्रातःकाल जो है छोटी लड़की का रूप होता है, अच्छा। दिन में प्रौढ़ा स्त्री का रूप हो जाता है अच्छा और सायंकाल को वृद्धा स्त्री का रूप हो जाता है। अच्छा और नाना प्रकार से आरती के समय तो भावों को मतलब बदलती रहते हैं माता। अनेक भाव से जो है दर्शनों को, भक्तों को जो है दर्शन देती हैं। अच्छा जी। किसी को जो है हंस के, किसी को देख रहा है हंस रही है, कोई जीवा निकाल रही है। काली का रूप है, दक्षिण कालिका सिद्धपीठ है, जी जी सिद्ध विग्रह है जी और जो जिस भावना से माँ के दरबार में आएगा उसकी मनोकामना अवश्य माँ पूर्ण करती है। जी जी। जय माता दी। जय माता दी। तो पंडित जी एक बात बताइए, पीछे बाढ़ आई थी थोड़ा जब 2013 के आसपास, हाँ बेटा। तो उस टाइम हम लोगों को थोड़ा सा ये पता चला था कि मंदिर का मतलब जो जी। स्थान है वो बदला गया था। जी तो फिर से पुनर्स्थापित की गई है माता रानी? हाँ बेटा ऐसा था, पहले नदी पानी में नहीं था मंदिर जी। पहले जमीन में मंदिर हुआ करता था। अच्छा जी। जमीन में माता की पहाड़ी थी जी वहाँ आम का बगीचा था, पीपल का बगीचा था, छोटी छोटी पहाड़ियाँ थी। जी जी और इन्होंने क्या किया, बांध वालों ने पहले ही जमीन में टेम्परेरी शिफ्टिंग बना डाली माता की। जी 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 और 16 जून 2013 को इन्होंने सायंकाल को 7:30 बजे माँ को अपलिफ्ट कर दिया जी मशीन के द्वारा। जी जी जी। और जैसे ही इन्होंने अपलिफ्ट किया वैसे ही केदारनाथ में प्रलय आ गए। पूरे उत्तराखंड में कोहराम मच गया बेटा। अच्छा जी। लाखों लोग मारे गए, हजारों वाहन चले जी हाँ, गए। जी हाँ, तो आपने तो सुना ही होगा जी टीवी हाँ। में, सब हकीकत है ये। जी गांव के गांव चले गए, सब सुंदर है। जय माता। आओ बेटा चिरंजीव रहो आप, सौभाग्यवान हो। तो फिर से उनको पुनर्स्थापित किया गया उसके हाँ बाद? पूरा स्थाप उसी में। अभी नया मंदिर बन रहा है माँ जी। का, अभी आज जाएंगे दर्शन करेंगे तो बगल में नया मंदिर माँ का बन रहा है और जो पुराना स्ट्रक्चर था अभी माता उसी में विराजमान है। चलिए 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 पंडित जी फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर ओके बाद। बेटा, ठीक है। बहुत धन्यवाद। जय माता की। जय माता की। ये ठीक पीछे मेरे मंदिर है, आप देखेंगे ठीक पीछे मंदिर है। थोड़ी सी हिस्ट्री पंडित जी ने बता दी हमको। बिल्कुल पानी के बीचों बीच ये मंदिर बना हुआ है। मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा। एक छोटा सा पॉज लेते हैं। और ये मंदिर के रास्ते में पड़ते हैं भैरव बाबा का मंदिर है एक ये। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे। मंदिर के लिए जब उतरते हैं तो बीच में भैरव जी का मंदिर पड़ता है। पीछे जो पुजारी जी बता रहे थे वो हनुमान मंदिर है। तो जैसे गेट से आप एंटर करते हैं, गेट से एंटर करते ही वो 20 कदम दूर हनुमान जी का मंदिर है। थोड़ा सा आगे आप आएंगे तो ये भैरव जी का मंदिर पड़ता है पीछे की साइड में। अभी उतरना पड़ रहा है, यहाँ भी ठीक ठाक उतरना है, फिर चढ़ते वक्त हालत ख़राब होने वाली है। यहाँ पे नदी बहुत अच्छी है। यहाँ पे बहुत लंबे चौड़े बीचेस बने हुए हैं रेत के। ये आप देखिए पीछे की साइड में रेता पड़ा हुआ है, बीच है। ऑलमोस्ट मंदिर पहुँच गए हैं हम लोग। ये मंदिर है मेरे पीछे, बस थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे वहाँ पे। श्रद्धालु ठीक ठाक ही आए हुए हैं यहाँ पर भी।
ये रास्ता है उतरने, ठीक ठाक चढ़ना, ठीक ठाक चढ़ना पड़ेगा, काफ़ी तेज़ ढलान है यहाँ पे। इनको बहुत जल्दी ये नीचे उतरने में छोटी सी मार्केट बनी हुई है मंदिर के पास। शायद थोड़ा बहुत नाश्ता अगर आप करना चाहते हैं तो नीचे आपको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। मंदिर प्रांगण के काफ़ी पास है। फूल भी लेके जाओ माता के लिए, फूल पूजा आपकी फूलों से होगी, 10 रुपए के फूल हैं, लेके जाओ। प्रसाद हम लोगों ने ऊपर ही ले लिया था चढ़ाने के लिए। हाँ तो इसलिए थोड़ा सा पता लगेगा, तो थोड़ी देर में पहनोगे तो भूल जाओगे, आपको कुछ नहीं होगा। हम लोग मंदिर के पास पहुंच गए हैं। पुल क्रॉस करके मंदिर में पहुंच जाएंगे हम लोग। हाँ जी, रख ले। हाँ जी, जूता चप्पल भाई साहब यहीं उतारना है? हाँ हाँ, आगे नहीं? आगे पानी। अच्छा, इसके आगे नहीं जा सकते? पुल से पहले जूते उतारने हैं आपको। पहले जूते उतार लो, तब पानी धो के मंदिर जाओ, तब ना जूते उतार। यहाँ पे जूते उतार लेंगे। अच्छा, वहाँ पे हाथ धोने के लिए जूता खोल के, जूता खोल लीजिए। हाँ, अच्छा हाथ धुल के पाँव में तक पानी मार के नदी चले जाओ मंदिर में, ठीक है ना? ये बेटा का सही काम, ये अभी हाथ धो के मंदिर चले जाओ। अरे हैंकी है तो हैंकी दे दो ना। मेरा कितना साहब? हाँ? ना मैं कुछ नहीं भाई, तो पानी तो है ही नहीं इसके अंदर। पा ऊपर दबाओ, नहीं है पानी। पानी खत्म हो गया इसमें। और कहीं पानी है आसपास? थोड़ा काम करना, सावधानी से काम करना। कहीं पानी नहीं है? नीचे जाना पड़ेगा। पानी नहीं है इसमें। पानी की समस्या हो गई है। जूते उतारने के बाद मेरे हाथ तो धुल गए, मगर मेरे साथी भी हैं साथ में। टैंक में पानी की समस्या है। टैंक को थोड़ा सा झुकाने के बाद हम लोगों ने अपने हाथ धोए हैं। अब आगे बढ़ते हैं मंदिर के। पानी तो मिट्टी है। हाँ, मिट्टी थोड़ी सी बॉटम में होगी इसके अंदर। तो कोरोना काल में बगैर मास्क का मंदिर के अंदर नहीं जा सकते। साफ साफ इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है। परछाई आ रही, थोड़ा आगे आ जाओ। ये पुल है, इस पुल से आप अंदर जाते हैं मंदिर के। बिल्कुल नदी के बीचों बीच ये मंदिर बना हुआ है और पुनर्स्थापित किया गया है। ऐसी मान्यता है कि जब मंदिर के साथ छेड़छाड़ की गई, उसको हटाया गया, ठीक उसी समय यहाँ पे प्रलय आई केदारनाथ में 2013 की। उसके बाद यहाँ के लोगों के दबाव में और मान्यताओं के आधार पे फिर से पुनर्स्थापित किया गया। ये हम बिल्कुल मंदिर में पहुंच गए हैं और अब मैं कैमरा बंद करूंगा, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता कि फोटोग्राफी भक्ति के ऊपर हावी हो जाती है। तो मैं नहीं चाहता कि फोटोग्राफी भक्ति के ऊपर हावी हो। मैं भी कैमरा बंद कर दूंगा। घंटियों की आवाज़ आपको आने लग गई होगी। और वैसे भी अंदर कैमरा लेके जाना मना है, प्रतिबंधित है और सही बात है। तो भक्ति करने आए हैं तो भक्ति कीजिए। हर जगह कैमरा ले जाना सही नहीं है। फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। जय माता की। छोटी सी लाइन लगी हुई है। मंदिर में प्रवेश से पहले अपने हाथ सैनिटाइज करने हैं। हाथ सैनिटाइज करने के बाद मेन प्रांगण में आपको जाने की अनुमति मिलेगी। मास्क, सैनिटाइज़र आवश्यक है कोरोना काल के अंदर, अपनी सुरक्षा के लिए, सबकी सुरक्षा के लिए। माता रानी के दर्शन पूरे हो गए। वैसे भी नवरात्रि का दूसरा दिन चल रहा है, तो बहुत अच्छा हुआ कि नवरात्रि में ही दर्शन हो गया माता रानी के। देखिए अंदर
आप चाहें तो कैमरा लेके फ़ोटो खींच सकते हैं, मगर मेरा अपना मानना है कि ऐसा ना करें। कारण ये है कि डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, अनुशासन बहुत ज़रूरी है। और ये अनुशासन है, जब एक बार प्रशासन ने लिख दिया है कि आप अंदर फ़ोटोग्राफी ना करें, तो अगर आपको मौका मिलता है या आपको कोई अलाउ करता है कि आप फ़ोटोग्राफी करें, तब भी ना कीजिए, क्योंकि इससे एक तरीके की अनुशासनहीनता होगी और आने वाले टाइम में हो सकता है कि प्रशासन आपको या किसी और को कैमरा अंदर या मोबाइल लेके अंदर जाना ही मना कर दे, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अनुशासन का पालन हमेशा करना चाहिए। अब मंदिर के दर्शन पूरे हो गए हैं। ये बिल्कुल नीचे नदी रह रही है, आप देखिए पीछे बीच टाइप का बना हुआ है, रेता पड़ा हुआ है। यहाँ पे श्रद्धालु लोग घूमने भी जा रहे हैं और कुछ लोग स्नान भी कर रहे हैं, हाथ मुँह धोने भी जा रहे हैं। अब यहाँ से आगे प्रस्थान करने का समय है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अभी जब हम लोग आए थे तब गिनती के श्रद्धालु थे यहाँ पे, और अचानक ही अभी आधे घंटे के अंदर अंदर ही श्रद्धालुओं की पूरी एक तरीके से देखिए तो सेना आ गई है। तो वहाँ पे लाइन भी काफ़ी लंबी लग गई है मंदिर के अंदर, और ये लगातार श्रद्धालु आते जा रहे हैं यहाँ पे। जैसे जैसे मेरे ख्याल से दिन चढ़ेगा, श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जाएगी यहाँ पे। जय माता की। जय माता। ये मंदिर का प्रवेश द्वार है, मुख्य प्रवेश द्वार। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो मेरे साथी तो अभी अंदर ही हैं, वो लोग अभी बाहर नहीं आए हैं। एक दो लोग नीचे चले गए थे हाथ मुँह धोने के लिए, तो उनको आने में अभी थोड़ा समय लगेगा। तब तक एक छोटा सा पुल इधर लोहे का भी है। कोई बात नहीं। मंदिर के ठीक बगल में एक ये पुल है लोहे का। अगर आप नदी के उस पार जाना है तो उस लोहे का पुल का उपयोग करके आप उस तरफ जा सकते हैं। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। सो जूते वगैरह पहन लिए हैं, जूता स्टैंड जाके। ये नदी जाने का रास्ता है, अगर नदी में आप जाना चाहते हैं तो उधर से मंदिर के बगल से ही है, यहाँ से आप नदी में जा सकते हैं। पीछे कुछ लोग हैं नदी के पास। मैं तो नदी में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि हम लोगों को दिल्ली निकलना है जितना जल्दी हो सके, नहीं तो रात हो जाएगी। अब ऊपर की तरफ चलते हैं, चढ़ाई करनी है अभी, वो भी एक इस टाइम बहुत कठिन काम है। सो वापसी की चढ़ाई स्टार्ट हो गई है रोड तक के लिए, और ये लोकल मार्केट है मंदिर के बगल की। इस टाइम चढ़ना बड़ा मुश्किल काम हो रहा है, चढ़ाई करना। पूजा के लिए फूल, नाश्ते के लिए जलेबियाँ सब मिलेंगे यहाँ पे। यहाँ पे मंदिर प्रशासन ने एक काम कर रखा है, और वो ये है कि आप ये जो खुला स्ट्रेच है इसके ऊपर आप ना रेड़ी पटरी कुछ नहीं लगा सकते। तो पीछे एक भाई ने दुकान लगा रखी है, अभी मंदिर प्रशासन वहाँ से हटवा रहा है। अगर आपको दुकान लगानी है तो मेन मार्केट में यानी कि सड़क के किनारे लगाइए, या फिर जो नियत स्थान तय किया गया है मंदिर के ठीक बगल में जो छोटी सी मार्केट मैंने दिखाई थी, वहाँ पे रेड़ी पटरी लगाइए अपनी सामान बेचने के लिए। कोई स्थान खाली पड़ा है तो आप वहाँ पे बैठ के कोई दुकान या कोई सामान नहीं बेच सकते। मेरे अनुसार ठीक काम है, क्योंकि भीड़ बढ़ती है उससे और मैस हो जाता है चारों तरफ। सांस फूल रही है चढ़ते चढ़ते। श्रद्धालु लगातार आते जा रहे हैं, और जैसे जैसे दिन चढ़ेगा पब्लिक आती जाएगी, ज़्यादा लोग आते रहेंगे यहाँ पे।
ज्यादा छोटी है, गाड़ियाँ नहीं आ पाएंगी। आती तो है। देखिए श्रद्धालु किस किस टाइप के और कितने कैसी कैसी श्रद्धा के साथ श्रद्धालु आ रहे हैं। ये जो आ रहे हैं मेरे पीछे, ये देखिए बहुत कठिन काम है। देखिए यहाँ पे चढ़ना उतरना इतना मुश्किल काम है। वहाँ पर ये जो श्रद्धालु आए हुए हैं ये इस प्रकार से मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। माता रानी इनकी मनोकामना पूर्ण करे। तो रास्ते में जो भैरव बाबा का मंदिर पड़ता है वहाँ भी आ गया हूँ मैं, और अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। प्रसाद ले लिया भैरव बाबा का। जय माता रानी। आगे बढ़ते हैं। वापसी में फिर से पंडित जी के पास पहुँच गए हम लोग हनुमान जी महाराज के दर्शन करने के लिए। पंडित जी ने बड़ा अच्छा बताया मंदिर के बारे में, मंदिर के इतिहास के बारे में। सौभाग्यवान है आपका परिवार, सौभाग्यवान बच्चे लोग, सौभाग्यवान है आप लोग, भाग्यवान है आगे बाबा जी, सौभाग्यवान है आपके बच्चे, सौभाग्यवान है आप लोग, पूरा परिवार सौभाग्यवान है। अच्छा बेटा चिरंजीवी है आप, सौभाग्यवान है, सौभाग्यशाली है, सदा सुखी रहे आपका परिवार, पूरा परिवार, बच्चे लोग सौभाग्यवान है। अच्छा जय माता, जय माता। अच्छा बेटा जय माता दी। अच्छा पंडित जी, अच्छा बेटा तकरीबन सफ़र यात्रा पूरी हो गई है यहाँ की, और सड़क पे आ गए हम लोग। यात्रा पूरी, अब यहाँ से आगे दिल्ली के लिए बढ़ते हैं। जय माता रानी।